A very good morning to all of you. ASM Public School welcomes you all in today's English class. Myself Maninder going to teach you today Unit 4th poem Why. This is a poem about a curious boy who always asks a question. So students, open your book and let's start reading. Why? Why means क्यों. I know a curious little boy who is always asking why. कि मैं एक क्यूरियस लिटिल बॉय को जानता हूँ. क्यूरियस कौन है? क्यूरियस होता है जो जिसमें किसी चीज को जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु, बहुत ज्यादा इच्छा होती है, जो बहुत ही नई नई चीजें सीखने के लिए रेडी रहता है. लिटिल स्मॉल बॉय जो हमेशा क्या पूछता रहता है? वाई, क्यों. वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय द वे. कि वो हमेशा क्या करता रहता है? ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तब क्यों नहीं था, अब क्यों है, या क्यों नहीं है. तो ये सारी चीजें कौन पूछता है? एक लिटिल बॉय जिसको कौन जानता है? पोएट. ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम. कि वो ये जानना चाहता है कि जो लकड़ी है, जो फ्लैट वुड होती है, वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, डूबती क्यों नहीं है. एंड वाई लीड एंड मार्बल सिंक. लेकिन जो लीड एंड मार्बल होते हैं, जो शीशा होता है, जो लीड होता है, वो नीचे क्यों डूब जाता है पानी में. वाई सन शुड शाइन एंड वाई विंड शुड ब्लो. कि सन को शाइन ही क्यों करना है, ब्लो क्यों नहीं करना, और विंड जो है वो ब्लो ही क्यों करती है. एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक. हम खाना क्यों खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं. ही वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स द क्लाउड्स. कि वो ये पूछता है, वो ये जानना चाहता है कि क्लाउड्स को कौन बनाता है, किसने बनाया. एंड वाई दे क्रॉस द स्काई. और वो स्काई को क्रॉस करते हुए क्यों चलते रहते हैं पूरा दिन. वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स. कि सन इवनिंग में हिल्स के पीछे जाकर डूब क्यों जाता है. एंड वाई द फ्लावर्स डाई. फ्लावर्स सुबह उगते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं ना, तो वो बोलता है कि ये जो फ्लावर्स हैं वो मर क्यों जाते हैं. Some of these whys are not too hard. कि कुछ तो जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, टफ नहीं होते, उनका आंसर देना इजी होता है. टू आंसर इफ यू विल ट्राई. कि इतने हार्ड नहीं होते आंसर देने, जवाब देने के लिए. अगर तुम कोशिश करो तो उसका जवाब दे सकते हो. अदर्स नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन वाई. बट उसके कुछ क्वेश्चंस, दूसरे जो वाई वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका आज तक कोई भी रीजन फाउंड नहीं कर पाया है. किसी ने भी इसको फाइंड नहीं किया है कि उसका क्या रीजन है, क्या हो सकता है इसका आंसर. उसके एक छोटे से बच्चे के माइंड की बात बताई जा रही है, उसके आईक्यू की बात बताई जा रही है कि जो छोटा बच्चा है वो हर चीज को कितनी बारीकी से जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है. आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेल. Read it again. And after this, open your English grammar book, page number 17, chapter 4th, gender. So let's go for the grammar class. Gender. Students, आपने अपनी previous class में भी पढ़ा होगा gender के बारे में. First of all, warm up exercise. Read the sentences and write the highlighted words in the correct columns. नीचे कॉलम्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं इनको करेक्ट कॉलम्स में लिखना है. फर्स्ट इज द जेंटलमैन स्टैंडिंग नियर द टेबल इज माई फादर. जेंटलमैन मैस्कुलाइन है, देन फादर भी मैस्कुलाइन है. ही इज अ टीचर. टीचर कॉमन जेंडर है. दैट लेडी इज माई मदर. मदर यहां आ जाएगा. बोथ ऑफ देम आर टीचर्स. सेकेंड, I have a brother and a sister. Brother इसमें, sister इसमें. They are going to a fancy dress party. वो कहाँ जा रहे हैं? Fancy dress party में जा रहे हैं. He is dressed like a prince. She is going on as a princess. I am going as a soldier. Common gender. Many other boys, boys masculine, and girls feminine, are at the fancy dress party. There is a king. King masculine में, a queen feminine, friends common gender, animals also common gender. Now the introduction.
अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ मेल, जो मेल के लिए यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैस्क्यूलाइन जेंडर। कौन सा? मैस्क्यूलाइन जेंडर। लाइक जेंटलमैन, फादर, ब्रदर, प्रिंस, किंग, बॉय और हॉर्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ फीमेल इज सेड टू बी द फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन कौन सा होता है? जो फीमेल के लिए, लेडीज के लिए यूज में आता है। लाइक लेडी, मदर, सिस्टर, प्रिंसेस, क्वीन, गर्ल, aunt, grandma. A noun that can be used for either a male or a female is said to be the common gender. कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? जो दोनों के लिए यूज होते हैं। लाइक स्टूडेंट है, टीचर है, फ्रेंड है, डॉक्टर, सोल्जर, एनिमल एटसेट्रा। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। रूल्स फॉर फॉर्मिंग द फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं वो रूल्स हम पढ़ेंगे। फॉर सम वर्ड्स वी एड ESS टू द मैस्कुलाइन नाउन्स। कुछ में क्या होता है, हम कुछ वर्ड्स में ESS ऐड करते हैं मैस्कुलाइन नाउन के पीछे और उसका क्या हो जाता है? फेमिनाइन हो जाता है। बट समटाइम्स द स्पेलिंग्स में हैव टू बी चेंज स्लाइटली। लेकिन कुछ एक स्पेलिंग्स होते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। लाइक जैसे प्रिंस है, प्रिंस के पीछे तो ई ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने SS लगाया तो क्या हो गया? प्रिंसेस। बट इन द वेटर में क्या है? ई, जो बीच का ई है उसको रिमूव करके बनेगा वेट्रेस। ऐसे ही गोडेस है, जो गोडेस में DD हो जाता है। एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस में भी ACTOR एक्टर होता है, बट जब हम स्पेलिंग बनाते हैं फेमिनाइन की तो उसमें से ओ हम रिमूव कर देते हैं। सेकेंड, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मैनी नाउन्स इज फॉर्म्ड डिफरेंटली। कुछ ऐसे भी हैं जिनको डिफरेंटली फॉर्म किया जाता है। लाइक मैन, वुमेन, सर, मैडम, अंकल, आंट, हस्बैंड, वाइफ, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, bridegroom, bride, nephew, niece. Animals and some birds can also be divided into masculine and feminine. Animals में भी masculine and feminine होते हैं ना, like tiger, tigress, bull, cow, lion, lioness, dog, bitch, fox का vixen, cock का hen, peacock का peahen, stallion का mare. Understand? Now book exercise A. Use the words given in the box to complete the masculine and feminine pairs correctly. यहाँ हेल्प बॉक्स दिया गया है, हमें क्या करना है? इस टेबल को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है गेंडर। गेंडर का क्या होता है? गूज। बक, डोई। थर्ड इज काउ। काउ का क्या हो जाएगा? बुल। जो रिमेनिंग है वो आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है। नाउ कम टू बुक एक्सरसाइज बी। बी इज चेंज द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स। हाईलाइटेड नाउन्स का जेंडर चेंज करना है। मेक अदर नेसेसरी चेंजेस। कुछ और चेंजेस भी होंगे उसमें। लाइक अवर लैंडलेडी लिव्स विद हर 2 dogs दैट कीप हर कंपनी। तो क्या होगा इसमें? लैंडलेडी का लैंडलॉर्ड हो जाएगा और हर की जगह क्या आ जाएगा? हिज और हिम। अंडरस्टैंड? इन द सेकेंड, माई ब्रदर लिव्स इन नोंगपो, तो उसका क्या लिखेंगे हम? माई सिस्टर लिव्स इन नोंगपो। माई ग्रैंड फादर इज नियरली 80 years old, तो इसका क्या हो जाएगा? माई ग्रैंड मदर इज नियरली 80 years old. Understand? Now others remaining sentences, do practice yourself. Now come to next page. Read these words: chair, bag, house, car, table, pen, sun, stars, book, spectacles. These words are names of non-living things and are neither of any masculine or feminine gender. ये जो वर्ड्स हैं इनका कोई जेंडर नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अ नाउन दैट स्टैंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं इनको? न्यूटर जेंडर बोलते हैं। नाउन्स ऑफ द न्यूटर जेंडर आर नीदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। वो ना तो मैस्कुलाइन होता है और ना ही फेमिनाइन होता है। राइट दीज नाउन्स, बुक एक्सरसाइज सी है। राइट दीज नाउन्स इन द करेक्ट कॉलम्स। नीचे नाउन्स दिए गए हैं और उसके नीचे हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं। एक कॉलम है कॉमन जेंडर का एंड सेकंड कॉलम है न्यूटर जेंडर का।
तो लाइक फर्स्ट इज शूज, शूज कहाँ दिया गया है हमें, न्यूटर जेंडर में। टेलीफोन, टेलीफोन भी न्यूटर जेंडर है। थर्ड पेरेंट, पेरेंट कॉमन जेंडर है। फोर्थ इज टेबल, तो टेबल हमने किस में लिखना है, न्यूटर जेंडर में। फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कॉमन जेंडर में आ जाएगा। देन ट्राउजर्स न्यूटर जेंडर, राइटर कॉमन जेंडर, कंप्यूटर न्यूटर जेंडर, सॉसपैन इज ऑल्सो न्यूटर जेंडर, स्विमर कॉमन जेंडर। इन द सेम वे यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। ये जो टेबल दी हुई है इसको आपने कंप्लीट करना है फ्रॉम द नाउन्स दैट आर गिवन अबव। Understand? I hope you will enjoy doing this. This is the easiest chapter. Revise it again and learn your every chapter. Which chapter we are sending to you for doing work, you should revise and learn that also. Bye bye. Have a nice day.